हेलो एवरीवन, वेलकम माय ब्लॉग। अभी मैं मंतव्य के लिए पूड़ियाँ देख के आ रही हूँ। अभी मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि बारिश हो गई थी और ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था, तो आलू की सब्जी बनाई थी और पूड़ियाँ बनाई थी गरम गरम ठंडे मौसम की वजह से। तो बस बना दी। और ये देखिए, मंतव्य ने यहाँ 2-3 तो मैंने पहले दे दी थी और ये फिर से लेके बैठ गया है 2 और फिर दे रही हूँ इसको बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा पूरा घर बिखरा हुआ है क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और अब जाके थोड़ा रिलीफ हुआ है। और तो अभी मैं इतना सारा काम एक साथ नहीं छेड़ रही हूँ, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आराम से करूँगी क्योंकि पूरा घर डिस्टर्ब हो चुका था बीमार होने की वजह से। और देखिए, मैं छोड़ देती हूँ मंतव्य को टीवी देखते हुए। वो टीवी देखते देखते ही खाना खा रहा है। एक्चुअली क्या है कि दरअसल मुझे एक शादी में जाना था घर पर, तो उसमें क्या हुआ, घर पे जाना था शादी में मेरे चाचा का, जो मेरे चाचा के लिए ही मेरी रियल मौसी है, तो मतलब उससे ज़्यादा ही लगाव था मेरा। मेरा भाई जो है, वो रियल जो भाई है वो छोटा है, लेकिन मेरे लिए भाई से भी बढ़कर है वो भाई। तो उसकी शादी थी और वो मेरे साथ का ही था। हम दोनों जितना एक दूसरे के साथ खेले कूदे हैं, तो और किसी के साथ इतना नहीं मैं मिलजुल के रही। तो उसके साथ उसकी ही शादी थी, तो मुझे जाना था, मेरा बहुत मन था। और कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से, और क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, तो राजस्थान में बहुत सर्दी है, सर्दी बहुत है उधर इस टाइम पे। और उसकी आज की ही शादी थी, उसके 16 तारीख के लगन सगाई का प्रोग्राम था और 20 तारीख की आज के दिन की शादी थी। तो फिर मैं घर पे बात होती है तो मेरा और भी मन अजीब सा हो जाता है कि मैं क्यों नहीं गई। और अभी मेरी बहन ने वीडियो कॉल पे उसको दिखाया, वो दूल्हा बना हुआ है, घोड़ी पे चढ़ के बारात लेके जा रहा है मैरिज होम में। तो उसको देखा तो मुझे और भी, मैं ज़्यादा इमोशनल हो गई उसको देख के। वो भी देख के खुश हो रहा था। हुआ मुझे जाना था, तो मैंने जैसे तैसे मैंने सोचा, मैंने कि छोड़ो, मैंने कि वो देखा जाएगा, मैंने कि निकल जाते हैं। शादी तो मैंने बार बार थोड़ी होती है, और इतना खास भाई है वो, सारे भाइयों में से सबसे प्यारा भाई है वो मेरा। तो मैंने 13 तारीख का रिजर्वेशन भी करवा दिया था ट्रेन से। तो 13 तारीख का करवाया है, तो उससे एक दिन पहले ही मंतव्य की तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि 13 का रिजर्वेशन था तो 12 को इसको बुखार आ गया था। और मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में कि उसको इतनी तेज़ बुखार था, वायरल था, तो चढ़ रहा है बार बार, फिर ठीक हो रहा है, फिर आ जाता है बुखार। तो ऐसा करके फिर हमने ट्रेन का वो प्लान कैंसिल ही कर दिया था, जाने का हमने पोस्टपोन भी करने का सोच लिया था। तो और फिर थोड़ा मैंने तबीयत की वजह से, क्योंकि यहाँ से जाते ही वहाँ हम सर्दी, मौसम चेंज होगा, क्योंकि यहाँ इतना ठंडा नहीं है, वहाँ बहुत ठंडा है। तो कैंसिल सा मन में कर भी लिया था, और फिर तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो फिर से हमने ट्रेन का कैंसिल कर ही दिया था। लेकिन ट्रेन का कैंसिल करने के बाद फिर दूसरे दिन मुझे पता चला, जिस दिन मुझे वहाँ पहुँचना था, ट्रेन पहुँचा थी, तो उसी दिन क्या हुआ, यहाँ से जाते ही गुवाहाटी से निकलकर एक पश्चिम बंगाल वाला एरिया आता है, कूच बिहार करके एक स्टेशन आता है, 2-3 स्टेशन पड़ते हैं पश्चिम बंगाल के यहाँ से जाते टाइम। तो उसी इलाके में ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया बताया, और वो न्यूज़ में भी आई। तो सुबह मेरी बहन मुझे फ़ोन करके बोल रही थी कि जिस ट्रेन से तू आने वाली थी उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। तो मैं सोचूं, हैं ये क्या हुआ, एक तरह से लक बाय हम लोग, तबीयत ख़राब हो गई तो इसलिए रुक भी गए। और अगर हम लोग रुकते नहीं, अगर उसी ट्रेन से हम लोग को जाना होता, तो फिर हम लोग फिर बीच में ही फंस जाते, न शादी में पहुंच पाते, और न ही फिर शादी में भी जो पहुंचने वाले लोग हैं और जिसकी शादी भी है, वो लोग भी परेशान हो जाते।
और यहाँ पे सब मतलब पूरा माहौल डिस्टर्ब हो जाता है, शादी वाला एंजॉय कोई कोई कर ही नहीं पाता। तो एक तरह से मैं मतलब इसलिए थोड़ा ठीक खुश हुई कि मतलब चलो अच्छा हम लोग ने कैंसिल करके अच्छा किया। लेकिन एक तरह से मन ये भी दुखी है कि शादी में जाना था और अभी भी उसको मतलब देख देख के वहाँ का एंजॉयमेंट, जो डांस वांस होता है हमारे यहाँ तो मतलब बहुत ज़्यादा डांस होता है हर एक उस पे। कल भी बाजे वाजे बुलाए थे तो डांस हुआ। फिर लगन सगाई वाले दिन भी डीजे लगाया था, उस दिन भी रात में खूब डांस हुआ है। और आज बारात में भी, तो वो मतलब बहुत अच्छा और एकदम खुशी वाला वो होता है। तो उसको वीडियोस में देखने से अच्छा है जब सामने हम देखते हैं तो और भी ज़्यादा एंजॉय करते हैं और बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो बस इसलिए तो आज वो बारात लेके गया होगा और कल वो दुल्हन को लेके आ जाएगा, मतलब शादी वादी हो जाएगी तो कल वो मतलब अपने घर सुबह आ जाएगा दुल्हन को लेके। फिर कभी हम जाएंगे वहाँ पर। अभी तो फ़िलहाल मुश्किल है, लेकिन जब भी यहाँ से जाएंगे हम लोग घर पर तो मैं उससे ज़रूर मिल के आऊँगी और उसके पास मतलब कम से कम 4-5 दिन तो रह के ही आऊँगी। और वहाँ पे गई तो मैं आप लोगों को उससे और उसकी वाइफ से ज़रूर मिलाऊंगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा।